रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास पीएचडी के साथ कई सारी डिग्रियां थी, और दूसरे डैड 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। इनमें से पढ़े लिखे डैड उनके खुद के थे और दूसरे डैड उनके फ्रेंड माइक के डैड थे, जिन्हें वो खुद का भी डैड मानते थे। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ने जिंदगी भर हार्डवर्क किया, दोनों ने काफी पैसा कमाया, लेकिन उनमें से एक पूरी लाइफ पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई शहर के सबसे अमीर पर्सनैलिटीज में से एक बन गया। एक डैड अपने पीछे कर्ज छोड़ के चले गए और दूसरे अपने फैमिली के लिए बहुत सारी दौलत। रॉबर्ट जब छोटे थे तब उनके दोनों डैड उन्हें सलाह देते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके थिंकिंग में जमीन और आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। एक डैड कहते थे पैसा ही हर फसाद की जड़ है, तो दूसरे डैड कहते थे कि पैसे की कमी ही हर फसाद की जड़ है। एक डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़कर डिग्री लेकर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करो या फिर डॉक्टर, ऑफिसर, वकील, अकाउंटेंट बन जाओ, जबकि दूसरे डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अमीर बनने का सीक्रेट जान लो, ये समझ लो कि पैसा किस तरह काम करता है। एक डैड कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है, तो दूसरे कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो तो सिक्योर स्टेप्स लो, रिस्क मत लो। वही दूसरे का कहना था रिस्क लेना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरे का मानना था अपना घर या किसी का भी घर अगर आपकी नजर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या गवर्नमेंट को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वो हमेशा सैलरी इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव्स, ऐसे फैसिलिटीज के बारे में कंसर्न रहा करते थे। वहीं दूसरे डैड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर विश्वास रखते थे। रॉबर्ट को दोनों डैड के साथ रहने के रीजन से दोनों डैड के सोचने के तरीके का एनालिसिस करने का मौका मिला। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों की सोच ही उनके लाइफ को डायरेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डैडी को यह कहने की हैबिट थी मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे डैडी इन वर्ड्स को यूज करने से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला सेंटेंस निगेटिव है और दूसरा इंटरोगेटिव। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। रॉबर्ट को उनके अमीर डैड ने समझाया कि जब मैं ये कहता हूं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम जब सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। वो मानते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कहना दिमागी आलस की पहचान है। उनके ख्याल से ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है और उसे तेज करने के लिए एक्सरसाइज करवाने की जरूरत है। वो हमेशा ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है। रॉबर्ट ने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की हैबिट ये थी कि वो अपने दिमाग को सोने देते थे, वहीं दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार एक्सरसाइज करवाते रहते थे। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि एक डैडी फाइनेंशियल बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे लगातार वीक होते गए। इसे इस तरह समझे कि एक पर्सन हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा पर्सन अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। बॉडी की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हो और दिमाग की सही एक्सरसाइज से आप ज्यादा अमीर हो सकते हो। लेजीनेस से हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान होता है। अमीर डैड बार बार ये कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल के एज में रॉबर्ट ने यह डिसीजन लिया कि पैसों के मामले में वो अपने अमीर डैडी की बात सुनेंगे और उनसे सीखेंगे। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उनको 6 लेसन सिखाए जो कि काफी आसान थे। वही लेसन्स हम अपने अगले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम पहले लेसन के बारे में जानेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ईट दैट फ्रॉग इस बुक की समरी चैप्टर वाइज देखनी है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।